So guys, welcome back to the class and we are starting with a new topic today. देखिए न्यू टॉपिक, तो हमारा एक पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट स्वाहा होता है, तो मेरे अदर लॉज में ये कुछ चैप्टर्स पेंडिंग रहेंगे और अभी मेरे कंपनीज एक्ट आ जाएंगे। तो कंपनीज एक्ट में मेरे पास अपनी बुक के हिसाब से 14 टॉपिक्स आएंगे, 14 टॉपिक्स, ठीक है। तो ये मेरे पास पुराना एडिशन है, तो ये थोड़ा सा अलग है, पेज नंबर थोड़ा अलग होंगे। आपके पास जो बुक आई है वो अपडेटेड वाली आई है, पूरी सब चेंजेस करके। तो 14 ये 4 वो 18 टॉपिक्स, ठीक है। सो अभी इस सेशन में व्हाट वी गोना डू द बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट। तो अपन ऐसा करेंगे कि देखो पूरा अदर लॉज, ऐसे बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, सब पूरा अदर लॉज पढ़ा दो एक साथ, 40 मार्क्स सिक्योर हो गया अपना, बाद में 60 मार्क कर लेंगे अपने। भाई साहब प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। आप एक तो पढ़ रहे हो लॉ, ठीक है, प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू गेट एंग्रोस, आप सम सॉल्व करते हो, कैलसी अरे कौन फर्स्ट आया कौन फर्स्ट आया। थियोरी में प्रॉब्लम क्या होती है, थियोरी में कि वो एकदम ड्राई होता रहेगा, फिर लोग ड्राई डे में पहुंच जाते हैं। अब ड्राई डे में तुमको पता सूखा होता है जीवन, जब जीवन सूखा होता है तो तुम कैसा आगे बढ़ोगे, तुमको ही पता है चीज। सो व्हाट वी गोना डू इज वी गोना डू अ मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन ऑफ, शट अप पीपल हु नो व्हाट डज सूखा मींस, यू गोना डू द मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 कंपनीज लॉ, 1 अदर लॉ, 3-4 कंपनीज एक्ट, 1 अदर लॉ। जो बच्चों के घर पे बोतलें चलती है उनको समझ रहा होगा ये क्या चल रहा है क्लास में, बाकी लोग पोगो देख रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा कंपनीज एक्ट। सो मैंने एक अदर करा दिया, फिर मैं कराऊंगा कंपनीज एक्ट, ओके। थोड़े से 3-4 टॉपिक कंपनीज एक्ट के कर लेंगे अपन, फिर करेंगे अपन अदर लॉ। तो क्या कैसे दोनों प्यार मोहब्बत से चलता रहेगा, आपको समझेगा कि सिलेबस कब उड़ गया, हवा में उड़ता जाए पूरा लॉ का सिलेबस। आज इस सेशन में एकदम अपन बचकान बातें करेंगे, बचकान बातें। हमारे बीच है दोस्तों उस्ताद समिता जी, म्यूजिशियन की नगरी से आई है। जाम और झाम दोनों मिल बैठेंगे हम, ठीक है। हमारे बीच यादव जी आए आज, यादव जी, हाँ यादव जी है, अल्फा टू यादव जी। अरे का हुआ बा नाहे तो ककड़ी खाई, फूल एकदम ललन टॉप लगे तुम एकदम। भाई साहब चमेली का तेल लगा के सर पे, एक नंबर। हाँ मेरा फेवरेट नहीं आया, शुभांग नहीं आया। जो शुभांग जब भी तो लेक्चर देखेगा सबने तो को याद किया, अरे RIP नहीं बोलेगा, अरे जिंदा है वो, जिंदा है, ठीक है, सबने देखो याद किया है। अब सुनो, अब क्या हुआ, अब हमारे बीच यादव जी भी है, दुबे जी भी है, गुप्ता जी भी है। भाई साहब आधा अपना यूपी आ गया है। अब क्या यूपी वाला अपना फेवरेट है, एकदम दिल के करीब, मतलब देर वेरी वेरी सिंपल वेरी ऑनेस्ट पीपल, मतलब आई लव देम, ठीक है। अब क्या हुई कि हमारे यादव जी है, यादव जी रास्ते से जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे, मिर्ची लगी, हल्का होने के लिए साइड में हुए। वहां पर दुबे जी बैठे हुए थे, इशारों को समझो, समझ में आएगा सब। यादव जी ने दुबे जी को देखा, दुबे जी ने यादव जी को देखा, दोनों जब देखा दोनों के बीच वो हो गया वो। अब यादव जी तो थे ना, जो यादव जी, इनका एक बिजनेस था। यादव जी का करी, पान का बिजनेस करी, पान खैनी
देख रहा है विनोद, ये बच्चे घर पे लेक्चर देख रहे हैं ना, पापा पापा खैनी की बातें कर रहे हैं, पापा अंकल 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 आपका अच्छा, देखो देखो खैनी की बातें कर रहे हैं, अंकल आप मेरे को सुन रहे हो, आंटी आंटी खैनी बात कर रहे हैं, पान का बिजनेस कर रहे हैं। अरे पापा कुछ नहीं बोलते क्यों? पापा भी खैनी खा रहे हैं, पापा जी भी खैनी खा रहे हैं, बताओ। ओह what a big family it is। जैसे समिता के घर पे क्या है, सब लोग फुल एकदम टाइट। किशन के घर पे सब लोग क्या है, खैनी खैनी चैन से मजा लो। ये वही मलिका अरोड़ा वाला ऐड देखते लोग। दुबे जी का भी बिजनेस था। दुबे जी किसका बिजनेस करेंगे? दुबे जी करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स है, ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स। यादव जी ने दुबे जी को देखा, दुबे जी ने यादव जी को देखा। यादव जी अपना धंधा करते थे पान का, ठीक है, दुबे जी करते थे कोल्ड ड्रिंक का। हाँ किशन तेरी कोक में ठंडा ठंडा कूल कूल। ओहो, दिव्यांशु दुबे जी की लाइनें आते रहे। यहाँ पर देखो अपने बिजनेस का प्रमोशन करते हुए, ये है हमारे शॉर्ट टर्म इन्फ्लुएंसर, ठंडा ठंडा कूल कूल, इनकी टैग लाइन है। दोनों के बीच जुगाड़ हो गया। दोनों बोले, यादव जी बोला भाई जो भी करूंगा तेरे साथ करूंगा। दुबे जी बोले जो भी मैं करूंगा तेरे साथ करूंगा, सब साथ करेंगे। साथ निभाना साथिया। तो दोनों लोगों ने सोचा हम लोग इतना काम करते बिजनेस करते हैं। अब भाई लोग जब खैनी खाएंगे शायद पानी वानी भी तो चाहिए लोगों को, ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक। ट्रेन में होते हैं कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, ऐसा आवाज आता है कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, आवाज के साथ बेचते हैं। वो है ना अपना जॉन लीवर, सेम वे। तो इनको अगर बिजनेस करने का है, ये लोग अपने अपना जब धंधा करते, यादव जी और दुबे जब अपना अपना धंधा कर रहे थे, तो कौन से फॉर्म ऑफ एंटिटी बना के लोग धंधा कर रहे थे? जब यादव जी अलग थे, दुबे जी अलग थे, बोलो कौन से फॉर्म ऑफ एंटिटी लोग ने बनाया? कंपनी बनाए ना, कैसे कंपनी बना रहे? अकेले अकेले धंधा कर रहे हैं, एज एन इंडिविजुअल धंधा कर रहे हैं, परफेक्ट, दैट इज वन। या फिर एज अ शोल प्रोप्राइटर। बच्चों सुने ऐसा कुछ? सोना सोना लम्हा लम्हा, सोल प्रोप्राइटर। कैसा धंधा किए लोग? ऐसा सोल प्रोप्राइटर धंधा किए लोग, बरोबर। ओपी मतलब रे ओपीसीए, चैन से फेंकने वाले, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, फेंको मगर प्यार से। यादव जी कहते ओम प्रकाश, ये कौन है? अमित यादव जी, आपको किसी की याद आ रही है? ओम प्रकाश की। प्यार अंधा होता है। आजकल तो वर्चुअल प्यार चल रहा है क्लास में। तो सोल प्रोवाइडर किए। अब यादव जी दुबे जी बोले हमको साथ में धंधा करना है, तो कौन सी एंटिटी बना सकते हैं लोग? यादव जी दुबे जी बोले हमको साथ में काम करना है, जो भी करके साथ में करेंगे। कौन सी एंटिटी बना सकते हैं लोग? जल्दी से चैट में मेरे को लिख के बताएं, जल्दी से। सर ये लोग बना सकते हैं प्यार का रिश्ता। प्यार के रिश्ते को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। क्या बना सकते हैं लोग इनको? पार्टनरशिप फर्म। एलएलपी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, एलएलपी बना लो, बढ़ क्या है। यादव जी दुबे जी बोलते हैं नहीं, हम लोग कुछ बड़ा करने का कि कल को उठ के, अभी फॉर एग्जाम्पल किशन भैया ने इनको माल दिया, ये यादव जी क्या देंगे? पैसा देंगे। अज्यूम करो किशन भैया ने पार्टनरशिप फर्म को माल दिया, पैसा देंगे या माल दिया, माल, अरे गुड्स दिए। हाँ किशन क्लास का माफिया है, अपना माफिया है। इंपोर्टेड माल है, तुम नहीं समझोगे बेटा। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। आप मेरे को बताओ, जब उसने माल दिया, कल को उठ के पार्टनरशिप हमने पैसा नहीं दिया, या
यादव जी ने पैसा नहीं दिया या दुबे जी ने पैसा नहीं दिया, किशन क्या करेगा? किशन क्या करेगा सर? विथ फुल फोर्स एंड इफेक्ट क्या करेगा? सू क्या कर देगा? ये कर देगा। देखो मेरी आवाज से कुछ नहीं होगा, जो होना है मम्मी की आवाज से होना है। सबका एक्सपीरियंस है इस चीज में, मतलब इट वाज अमेजिंग थिंग, मतलब क्या मैजिक है पता नहीं। मम्मी की आवाज से भाई साहब जो सर 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 करके टिटिन 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 लहर आती थी, आपको याद है? क्यों? मैं क्या टेस्ट ट्यूब में भी हूं क्या रे पगली? मैं भी नॉर्मल आदमी इंसान, नॉर्मल है। तो किशन भैया क्या करेंगे? सू कर देंगे विद फुल फोर्स एंड इफेक्ट। तो यादव जी दुबे जी का अगर इनको सू किया, या अगर पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म को सू किया, अरे तो सर इनका घर गाड़ी बंगला किडनी बीवी सब दाव पे लग जाएगा। क्यों? क्योंकि बचपन में सीखे थे कि अगर वो इंडिविजुअल हो या पार्टनरशिप फर्म हो, तो भले पार्टनरशिप फर्म हो या पार्टनर्स हो, उनका जो लाइबिलिटी होता है, उनका जो लाइबिलिटी होता है कैसा होता है बच्चों? उनका जो येल होता है ना, येल मतलब क्या? लाइबिलिटी कैसा होता है उनका? अनलिमिटेड। म्हणजे सर काय? घर गाड़ी बंगला किडनी बेबी सब 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 झंडा कुंडल सब दाव पर, सब 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 मतलब सब 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 दाव पे जाएगा सब। तो ये लोग माथा पकड़ के हमारे पर बैठ गए। सर हम क्या करें, क्या करें? इतना सर किया मैंने, सर घूम गया। मैं इनको बोला एक काम कर, कंपनी बना, कंपनी। क्या बना बच्चा? कंपनी। कंपनी तो यादव जी और दुबे जी मिलके कंपनी बनाए, येड़ी कंपनी। क्या बनाए? येड़ी 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 येड़ी। ए बाबू लोग जरा मेरे को अगर ऐसा लिखा हुआ है, ये भी एंड कंपनी लिखा हुआ है, ऐसा अगर लिखा हुआ है, क्या ये कंपनी है? क्या ये कंपनी है? अगर ऐसा लिखा हुआ ये भी एंड कंपनी, क्या ये कंपनी हुई? नहीं सर, ये या तो प्रोप्राइटरशिप फर्म होगी या तो ये पार्टनरशिप फर्म होगी। सर अगर कंपनी को पहचानने का है आपको, बाबू लोगों, अगर तुमको कंपनी का पहचानने का नाम, तो नाम के पीछू क्या? तुम्हारे नाम के पीछू क्या लगना चाहिए? या तो प्राइवेट लिमिटेड लगना चाहिए या तो लिमिटेड लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए बच्चों? या तो प्राइवेट लिमिटेड लगना चाहिए या तो लिमिटेड लगना चाहिए, या तो प्राइवेट लिमिटेड लगना चाहिए या तो लिमिटेड लगना चाहिए, या तो प्राइवेट लिमिटेड लगना चाहिए या तो लिमिटेड लगना चाहिए। तो ये लोग ने क्या किया? ये लोग दो ही लोग थे, दो ही लोग, हम दो बस। इन्होंने बनाई येड़ी प्राइवेट कंपनी, येड़ी एकदम येड़ी येड़ी प्राइवेट कंपनी। अब क्या हुआ? किशन ने, अब किशन क्या है तुमको पता है, किसने लिखा था? एस्कोबार, पैब्लो, यही था हमारा। जिनको ये सब चीजें पता होगी, मतलब सारे नशा करते। किशन भैया ने ये लोग को भी क्या दिया? माल दिया। साला लिखता महीने बोला। गौर से देखे पुलिस वालों, ये है क्लास में बैठा है लड़का, नाम है सनत, नासिक से, ऑल द वे फ्रॉम नासिक। ये ठीक है, इसने भी इसको माल दिया। अब कल को उठ के येड़ी प्राइवेट लिमिटेड अगर पैसा नहीं दे पाई, ठीक है, येड़ी प्राइवेट कंपनी में कौन कौन है? वाई से यादव जी है, डी से डुबे जी है, बराबर। क्या किशन भैया वाईडी प्राइवेट लिमिटेड को सू कर सकता है? यस और नो? क्या सू कर सकता है? जल्दी से चैट में लिख के बता, क्या सू कर सकता है? यस सर, बिंदास सू कर सकता है सर, बिंदास सू कर सकता है। अच्छा, क्या किशन भैया मिस्टर वाई और मिस्टर डी पे सू कर सकते हैं? आफ्टर आकृति's आंसर प्लीज टेल मी। नो सर। क्यों? किशन को सू आता नहीं? नहीं सर, ऐसा नहीं आता है, हम देखे हैं, हम पूरा देखे। सर कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या होता है सर? यहां पर एक पर्दा होता है, पर्दा हो पर्दा, पर्दे के पीछे वाईडी खड़े हुए। ए बार वाला तेरे को सू करने का है ना, तू किसको सू करेगा? तू कंपनी को सू कर। देखो जिसको भी सू करे, किसको सू कर? कंपनी को सू कर। कंपनी का असेट वसेट जो भी है ना भाई, तू लेके जा, कोई दिक्कत नहीं है, पर तू हम लोग को सू नहीं कर सकता। हम लोग को बिल्कुल सुना, नो टचिंग ओनली टॉकिंग, हमको सू नहीं कर सकता।
सो मिस्टर वाई और मिस्टर डी को वो सू नहीं कर सकते। क्यों? बीच में क्या होता है? एक पर्दा होता है। वो पर्दा को हम लोग समित जी कह रहे टॉक टू माई हैंड। आज सुमित्रा नहीं दिख रही क्लास में। सुमित्रा बालिका कहां हो? नहीं आई है। उसका कॉलेज है। किशन को सब पंचायतियां, किसका कॉलेज है, कौन शादी में गया है, कौन बीमार है, किसे क्लास है, फुल पंचायती है। यहाँ लिखल ना मैं औरत हूं, ऐसा लिखवा ले। सब पता है इसको, सब। ये होता है कॉर्पोरेट व्हील। सुनोगे ना? कॉर्पोरेट व्हील। ये कह रहा है अपना नेटवर्क बहुत स्ट्रांग। एक दिन सामूहिक लोग तो ऐसा लेंगे ना बेटा, नेटवर्क है ना, पूरा नेटवर्क हिल जाएगा तुम्हारे जीवन का। ध्यान रखना, समझ रहे हैं तुम? समझा? बस इट्स डीप। सो भार वाला किस पे शो कर सकता है सर? कंपनी पे। मतलब डायरेक्टर्स की, शेयर होल्डर्स की पर्सनल लायबिलिटी कभी भी अफेक्ट नहीं होगी। तो ये बेसिक फीचर होता है कंपनी का। ठीक है, अभी मैंने एक्ट शुरू नहीं किया, अभी जस्ट आई एम जस्ट गिविंग इंट्रो होता है, ओवरव्यू ऑफ द क्या है कंपनी। अच्छा अच्छा। फिर ये लोग क्या बोले, अरे सर मैं देखा ये आपका बेस्ट फ्रेंड। मैं बोला कौन? अरे अपना मुखिया सर, मुकेश, मोटा भाई, इज माई बेस्ट फ्रेंड, मुकेश अंबानी। या रिलायंस। क्या घर है सर? मैं बोला हाँ क्या है, पर अपने तो छोटा है, अपना घर उधर ही बाजू में। मेंटी का तुम लोग पहुंचेगा ना, वहां से लेने का लेफ्ट। लेफ्ट लेते ही एक सिग्नल आएगा, सिग्नल अपना घर ना, सिग्नल। सिग्नल क्या मतलब? मस्त कुत्ता दिखेगा वहां पर, कुत्ता। कुत्ते के आगे देखना पर अपना बंगला। ओह, तो यू आर द नेबर ऑफ मुकेश अंबानी? नो नो नो, मुकेश इज माई नेबर। सर मेरे को भी इतना बड़ा आदमी बनने का है। तो मैं कैसे बढ़ूं बड़ा आदमी? मैं बोला उसमें काम कर, कंपनी शुरू कर। भाई साहब, सर मैंने तो कंपनी शुरू करके आपको देख नहीं देखा, अंडे हो गए सर। मैं बोला ये एक सेकेंड, ये क्या है? छोटा कंपनी, छोटा चिंटी टाबर कंपनी, टाबर किड्स छोटा कंपनी। बड़ा काम करने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए आपको बड़ा काम करना पड़ेगा, बड़ा तजुर्बा होना पड़ेगा, बड़ा कंपनी होना पड़ेगा। अच्छा सर, कौन सी कंपनी सर? पब्लिक कंपनी बना, पब्लिक। तो सर सब जनता को मैं इकट्ठा करता है। अरे सर आपने बहुत अच्छा, अपना नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है किशन, बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है अपना। नहीं, मेरे को ज्यादा लोग नहीं चाहिए, मिनिमम मेरे को चाहिए। कितने लोग? एक काम कर, तुम लोग 2 हो, चिंटी मिंटी, रमेश सुरेश, तुम लोग 2 हो गए, वाईडी तुम लोग हो। एक काम कर, पांडव को लेकर आ। सर पांडव कितने थे हमारे पास? बच्चों पांडव कितने? चैट में लिख के बताओ। 5। तो 2 ही तुम लोग, 5 पांडव लोग, 7 लोग आ जाओ, मस्त पब्लिक कंपनी बना दे। सो प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 ही लोग चाहिए होते हैं, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 7 लोग चाहिए होते हैं। मस्त कंपनी बनाने का, मस्त कंपनी। नाउ कौरवों की सेना बुला दूं, ये अलग ही चलता है। जिस दिन इसके बच्चे होंगे ना किशन के, वो भी बोलेंगे कैसा बाप मिला रहे हम लोग को। इफ एनी वॉज डीप। इसको बोलते हम लोग वाईडी लिमिटेड। अमित नको क्लास में नको। वाईडी लिमिटेड। ओ सर, अभी फॉर एग्जाम्पल भाई साहब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लिखा हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रहता है। ओह, मुकेश का कंपनी है, मुकेश अंबानी का कंपनी है। आप मेरे को बताओ प्राइवेट कंपनी की पब्लिक कंपनी है? जल्दी से चैट में लिख के था, प्राइवेट कंपनी के पब्लिक कंपनी। अच्छा प्राइवेट है कि पब्लिक है? अरे सर पब्लिक कंपनी है। अरे कैसा पहचाना तुम लोग रे? कैसा पहचाना पब्लिक कंपनी? सर नाम के पीछे क्या लिखा है? लिमिटेड लिखा है।
किशन कहता है सब जानते हैं। भाई साहब अगर तुम जानते हो तो तुम लॉ की क्लास क्यों अटेंड कर रहे हो? तुम तो सभी जानते हो। तो सब जानता है मैं छोड़ नहीं सकती तेनू, है ना? गाना गाऊं मैं? समिता भावना में बह गई। ब्रेकअप हुआ है दीदी का लगता है। ठीक है, इधर देखो अभी he just flashed in front of the face. So ये है हमारी पब्लिक कंपनी। अच्छा एक सेकेंड, अगर ऐसा लिखा हो ABP लिमिटेड, ABP लिमिटेड क्या लिखा है? ABP लिमिटेड कौन सी कंपनी बच्चों? प्राइवेट कंपनी में, करेक्ट। तो इस एक्ट में मतलब हमारे पास 14 टॉपिक्स है पढ़ने के लिए, तो 14 चैप्टर्स। अभी मॉड्यूल में आई थिंक 7 या 8 होंगे। मैंने बड़े बड़े चैप्टर को और छोटा कर रखा है। मैं बता दूंगा मॉड्यूल के कौन से चैप्टर्स हैं। अपन चैप्टर शुरू करेंगे ना तो मैं आपको मॉड्यूल का चैप्टर नंबर लिखा दूंगा, ठीक है, ऊपर अपने नोट्स के हिसाब से। तो अपन पूरा चीजें पढ़ेंगे। यहां पर जो माई बाप चलता है वो चलता है बच्चों कंपनीज एक्ट 2013। बहुत सारे बच्चे अरे आई लव माई कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ इंडिया, आई एम प्राउड ऑफ इंडियन, पर यहां पर इंडिया नहीं है बेटा। आपको प्यार से कंपनीज एक्ट लिखने के नहीं सर, इंडियन कंपनीज एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, बस ज्यादा इंडियन नहीं करने का, कंपनीज एक्ट लिखने का। आई हैव अ डाउट इन द चैट बॉक्स, भाटा उठा के मारूं अब मैं इसको। ये कहता है कंपनीज एक्ट का कितना वेटेज है? बेटा जितना तुम्हारा वजन है ना, वजन उतना 60। अब अगर तुम फेल गए तो बात अलग है। पीपल डू नॉट नो भाटा, भाटा मीन्स अ स्टोन। 60 मार्क्स है भाई, 40 मार्क अदर लॉ है, बाकी 60 मार्क कंपनीज एक्ट है ना। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, तो जब जब अपन सेक्शन लिखेंगे, कब कब सर? जब जब, कब कब, जब जब, कब कब, जब जब, जब 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 हम लोग सेक्शन नंबर लिखेंगे, यू विल ऑलवेज कोट कंपनीज एक्ट 2013। यहां पर मैं आपको सेक्शन याद करवाऊंगा, ठीक है? क्योंकि देखो कंपनीज एक्ट अगर फाइनल में रहा जब तक तो काम आएगा। अभी इंशू का जो न्यू स्कीम प्रपोज है उसमें लिखा हुआ है ना कि लॉ नहीं रहेगा, बट लॉ के कुछ पार्ट वो सेल्फ पेज में रह जाएंगे। एंड एट द एंड व्हेन यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑब्वियसली यू विल ऑडिट अ कंपनी और यू विल वर्क अंडर अ कंपनी। सो व्हेन यू वर्क अंडर अ कंपनी, आपको बेसिक कंपनीज एक्ट तो पता चलता है। ये आपके जीवन है, बेसिकली कंपनीज एक्ट जीवन है आपका। आप आर्टिकलशिप में जब ऑडिट करोगे तो कंपनीज एक्ट तो आपको आना ही चाहिए। अच्छा, तो जब जब हम लोग सेक्शन नंबर लिखेंगे तो सेक्शन नंबर 1 से लेके 148 तक, 1 से लेके 140 हम लोग को सिलेबस में 149 से लेके आज की डेट में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है, 149 से लेके पीछे लास्ट सेक्शन है 376 तक, पूरा वो सीए फाइनल में आता है। इफ एनी पहुंचे वहां तक तब बात अलग है, अभी 148 तक हमको सिलेबस में है। अच्छा, जब जब रूल्स लिखेंगे, मैं रूल्स भी कुछ याद करवाऊंगा, तो रूल्स के लिए इट विल बी कंपनीज ब्रैकेट लिखने का रूल्स कॉमा 2014। बेटा 15 के भी रूल्स है, 16 के भी रूल्स है, 17 के भी रूल्स है, पर क्या हो गया वो अमेंडमेंट आते आते मेन सारे 14 में चले गए। मेन 14 के रूल्स होते हैं हमेशा। सर ये ब्रैकेट क्यों बनाए? वैसे मैं आपको चैप्टर सिखाऊंगा डिविडेंड। तो अगर डिविडेंड का कोई क्वेश्चन आता है जहां पर आपको को रूल्स कोड करना पड़ेगा, तो कंपनीज ब्रैकेट में डिविडेंड रूल्स। अगर आपको फाइनल से में डायरेक्टर्स पढ़ रहे होते हो तो कंपनीज ब्रैकेट में डायरेक्टर्स रूल्स 2014। मैं आपको सिखाऊंगा ऑडिटर्स, तो कंपनीज ऑडिटर्स रूल्स 2014। आपको एक चैप्टर सिखाऊंगा अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, कंपनीज अकाउंट्स ऑफ कंपनीज रूल्स 2014। प्रोस्पेक्टस, कंपनीज प्रोस्पेक्टस रूल्स 2014। ठीक है, तो जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो बीच में उसके लिख देने का। तो सर जब भी सेक्शन लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे सर? कंपनीज एक्ट 2013 और कंपनीज रूल्स 2014। ठीक है, ये दो यार आपको याद करना है। सेक्शन के लिए एक्ट है, रूल्स के लिए 14 है। 14 क्लियर इतना चीज? ऐसे कितने रूल्स है बेटा? बहुत सारे रूल्स है। रूल्स के अंदर भी सब रूल्स है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं बेयर एक्ट में, तो क्या नोटिफिकेशन आते आते बहुत साल हो जाते। कंपनीज एक्ट देखो, तो बेयर एक्ट में
29 चैप्टर तक होता है, 470 सेक्शन है, बीच में बहुत सारे सेक्शन सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं 376 पकड़ता हूँ। वाइंडिंग अप हमारा लास्ट होता है बेसिकली, वाइंडिंग अप का पार्ट, फिर थोड़े बहुत और जैसे 378 ए से लेके 378 नहीं है हमको सिलेबस में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ सिलेबस में नहीं होती है, ये प्रैक्टिकल लाइफ के हैं। हमको अभी इंटर में 148 तक है, ऑडिटर्स तक है 148 में इंटर में, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूँ रूल्स की, ये देखो 29 रूल्स। अच्छा ऐसा नहीं कि एक लाइन हो गया रूल खत्म हो गया, ना 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 बाबू। अब देखो, अब जैसे इनकॉर्पोरेशन के रूल्स में आता है, इनकॉर्पोरेशन के अंदर देखो नंबर, देखो 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 41, ठीक है, 41 के अंदर गए हम लोग, अंदर देखो ले 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 ले। किशन देख, गाली गलौज नहीं, आपको नहीं पढ़ना, इट्स एब्सोल्युटली ओके। Decency in the class has to be there. There are boys, there are girls in the class. People watch the class at home also. मैं मस्ती कराता हूँ, मजा करता हूँ, but yes, there have to be discipline in the class. Make sure you don't do it again. पहली बार हुई और आखिरी बार होनी चाहिए। मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि डिसिप्लिन रखो, मस्ती मजाक जितना करना है करो, पर किसी भी बच्चे को या लड़का को, लड़की को या किसी भी के लिए कोई भी उपशब्द नहीं बोलना है। यू गोना बी अ प्रोफेशनल इन 3.5 years. मेक श्योर यू फॉलो दैट डिसेंसी। नेवर एवर डूइंग दैट बिकॉज पीपल वॉच एट होम। कोई टीवी पे देख रहा होता है, घर पे मम्मी पापा रहते हैं, कोई भी रहता है, वो गलत है ना। आप घर पे भी गाली गलौज दे के बात करते हो, मुझे बताओ, करते हो आप? नहीं, माई क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल कि आप घर पे भी गाली गलौज देके बात करते हो? आप कह रहे हो उसको गाली नहीं मानते यहाँ पे, तो आप घर पे भी ऐसे बात करते हो? आई प्रेज्यूम जनरली नो। जब आप घर पे वो चीज़ नहीं कर रहे हो तो आप क्लास में भी तो नहीं करोगे ना। अच्छा, ना यू आर आर्ग्यूइंग विद मी और टीचिंग मी कि इसको गाली नहीं बोलते, इसका मतलब बेवकूफ होता है। तो ठीक है, घर पे बोलो, लाओ फोन करके बोला पापा को अभी ऐसा कि आपका बच्चा ऐसा है, बोलूँ मैं आपका बच्चा बेवकूफ़ है, बेवकूफ़, आई यूज दैट वर्ड, आई विल सी, मतलब आई आस्क योर फादर के नहीं, उसने बोला कि आपके वहाँ पर गाली नहीं होती है। मेक श्योर यू डोंट डू इन माई क्लास। आपके घर पे होता होगा ऐसा, आपके वहाँ का कल्चर ऐसा होता होगा, पर मेरी क्लास में सब चीज़ें नहीं चलती। मस्ती करनी मस्ती करो, मजाक करना करो, बट प्लीज़ मेंटेन डिसेंसी इन द क्लास। देयर आर गर्ल्स, देयर आर बॉयज़ हु कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड, वेरी हम्बल बैकग्राउंड। उनके घर पे या हमारे घर पे भी ऐसी बातें नहीं होती हैं, ना बाहर होती है। कंपनीज एक्ट हो गया, रूल्स हो गया, इसमें बहुत सारे शेड्यूल्स है। आप लोग अकाउंट्स में जो पढ़ते हो शेड्यूल 3 सीखा होगा ना आपने, अकाउंट्स में बैलेंस शीट पैनल बनाना सीखा ऐसा कुछ? हाँ, डेप्रिसिएशन में शेड्यूल 2 की बातें लिखी होती है, बराबर, सॉरी शेड्यूल 2 में डेप्रिसिएशन की बातें लिखी होती है, तो ये सब आप सीखते हो। अच्छा, बाकी सब चीज़ें फाइनल सी में भी है, इफ एनी, ठीक है। तो ये हमारे शेड्यूल्स होते हैं। तो ये मैंने आपको एक पूरा लिस्ट दे दिया कि कंपनी में क्या क्या आता है। तो ना बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत मतलब बहुत बड़ा है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप आर्टिकलशिप करोगे, जब आप ऑफिस ज्वाइन करोगे, अपना खुद को ऑफिस शुरू करोगे, से बनेगा यू विल वर्क ओनली इन कंपनीज एक्ट। हाँ, बाकी भी और एक्ट देखते हैं हम लोग, बट मेजरली जब आप ऑडिट की बातें करते हो, ऑडिट इज ऑलवेज लिंक टू कंपनीज एक्ट। कितने शेड्यूल पढ़ाएंगे सर? मैं क्यों पढ़ाऊँ? दे रहो लॉ के सिलेबस में शेड्यूल है ही नहीं ना। शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, अकाउंट्स, कॉन्टेक्ट अकाउंट्स टीचर प्लीज, इतने पैसे में इतने आएगा दीदी। तुमको तो पूरा निचोड़ने बताया था ना सुबह, नलका में पानी नहीं आया सर, आज बर्तन वाली नहीं आई है सर हमारे, सर झाड़ू पोछा भी बचा हुआ है, मैं तो क्लास है सर। फाइनल्स में जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात है, थोड़ी सी एमडी की बातें हैं, शेड्यूल 5 मेन काम का होता है फाइनल सी में।
बाकी सीएस और इंफ्रा ये सब क्या प्रैक्टिकल आपके लिए काम करें। सीएस में, हाँ सीएस में अरे भाई साहब सीएस तो डूबते रहते पूरे कंपनीज एक्ट में। वो लोग फाउंडेशन में भी डूबते हैं, उनके इंटर में भी डूबते हैं, फाइनल में भी डूबते हैं उनके, बहुत, उनको तो लॉ में खेलना है। कमल भी भिजवा रहे हैं, हाँ कमल भिजवा रहे हैं। उस दिन मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील देखा था, एक कमल आया आजकल नया, ऐसा हाथ डालने का, ऐसा उसमें ना वो पहन के बैठ जाने का, फिर उसको जिप मार के सो जाने का। मेरे को उस दिन आखिरी का चेहरा याद आ गया, अरे 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 ये लड़के को ये कम्बल भिजवाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये बेयर कंपनीज एक्ट है। अब मेरे को बताओ तुम्हारे हिसाब से कितने प्रकार के कंपनी थे, कौन कौन से होते, लिख के होता चैट में मेरे को। सोशल सर्विस, हाँ मैं बताया ना तुमको, पंडित जी ने मेरे को बोला लॉ में और बच्चे आ जाएंगे, भूखे नंगो कम्बल अम्बल दो, खाना वाना दो, तो इसलिए भिजवाएंगे। कौन कौन सी बताओ, 12-13 है, ठीक है बताओ कौन कौन सी है। आपने बताया अपने फ्रेंड्स को, थैंक यू दीदी, 2 कम्बल आपके लिए। अच्छा किशन ने कहा है गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है ग्रेट, गवर्नमेंट कंपनी। और एक होती है ओपीसी, ओके, एक होती है एसोसिएट, जल्दी जल्दी बता दो मैं देख रहा हूं। फिर एक होती है पब्लिक कंपनी, ओके, और होल्डिंग कंपनी, ओहो होल्डिंग कंपनी, और क्या सीखे जल्दी जल्दी, स्मॉल कंपनी सर, सब्सिडरी कंपनी, ओके, और डॉर्मेंट कंपनी सर, डॉर्मेंट कंपनी सीखे हम लोग कुछ तो, अरे सर फॉरेन कंपनी तो सीखे हम सर हम लोग, और क्या सीखे सर, सेक्शन 8 कंपनी सीखे हम लोग, और सर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर सीखे, ओके, और सर अरे निधि भी तो सीखे, निधि कंपनी सीखे सर, और क्या सुने हो, सुना अरे सर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वाली कंपनी सर सीखे। अरे मजाक में, और है कुछ, लिमिटेड बाय शेयर लिखा मैंने, एसोसिएट लिखा मैंने, और LLP is not a company, bro. LLP is not a company. Oh, banking company, sir, banking company. Public financial institution is not a company, it's a PFI, it's an institute. Small company लिखा बेटा मैंने। Liability, सर इंश्योरेंस कंपनी हो गई, सर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो गई। लाइबिलिटी कौन सी कंपनी होती है यादव जी, फेंको मगर प्यार से। कंपनी लिमिटेड बाय लाइबिलिटी, यार कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आए, मेरे को बताया नहीं कोई। भाई देखो जब मैं सुबह रिवाइज किया था तुमको पढ़ाने से पहले, तब तक तो आया नहीं था यार, मेरे को किसी ने बताया नहीं अमेंडमेंट आ गई है, कंपनी लिमिटेड में लाइबिलिटी आ गई। ओह शिट मैन, शिट, आई एम सॉरी, आई विल अपडेट माई सेल्फ एंड आई विल लेट यू नो। I'm so sorry. I'm so sorry. सुना भी, इंडिया में बच्चों, फॉरेन कंपनी लिखा बेटा मैंने, लिखा है एसोसिएट भी लिखा है। इंडिया में खाली 2 ही प्रकार की कंपनी है। कितनी? 2 ही प्रकार की है। इंडिया में खाली 2 ही प्रकार की कंपनी है। माई फिंगर्स, डेमोक्रेटिक कंट्री में कुछ भी दिखाऊं, माई लाइफ माई रूल्स, योर गमला योर फूल्स। मेरा डेमोक्रेटिक कंट्री है, मेरा हक है ना, साडा हक है, संविधान कहता है हमको, ये हमारे यहाँ का कल्चर है। तुम्हारे यहाँ कुछ और चलता है ना कल्चर में। तो कर्मा वाज वेरी क्विक भाई साहब। इंडिया में खाली 2 ही प्रकार की कंपनी है। कौन कौन सी? पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। इंडिया में खाली 2 ही प्रकार की कंपनी है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, खाली 2 ही प्रकार की, बाकी सब उसके सब टाइप्स बन जाते हैं फिर। हाँ, एग्जाम में डेफिनेशन वाला पार्ट मान लीजिए, अपने एक रूल, एक चैप्टर का इनकॉर्पोरेशन वाला, उसमें आपको सिखाऊंगा मैं आपको। उसमें सब टाइप्स ऑफ कंपनीज आएंगे अलग अलग, जहाँ पर मतलब मोटा माटी मान लीजिए 2 से लेके 4, 4 से लेके 6, 6 से लेके 8, तो 2 से लेके 8 मार्क के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे ओपीसी का क्वेश्चन हॉट फेवरेट है, स्मॉल कंपनी है, इंपॉर्टेंट फॉरेन कंपनी है, ये सब एग्जाम में आते हैं। होल्डिंग सब्सिडरी, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, ये सब एग्जाम में आते हैं डिस्क्रिप्टिव बन के। एमसीक्यू तो अलग है ही, हाँ, याद रखने का लिस्ट कंपनी टाइप ऑफ कंपनी है। तो बट इंडिया में खाली 2 ही होती है, या तो पब्लिक होती है या तो प्राइवेट होती है। ठीक है, अब
अब मैं तुमसे पूछता हूं, फाउंडेशन में तुम सीखे थे ऐसा कुछ? चरित्र 6 कंपनी के बहुत सारे फीचर थे। जो लोग बॉम्बे से उनको पता होगा, माइकल वाज, सुने माइकल वाज? हमारे यहाँ पर एक टीचर हुआ करते थे, क्या लिखते हैं वो, ओसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, बॉम्बे पीपल, माइकल वाज भाई साहब, वो क्या लिखते थे? फाउंडेशन, सॉरी, फीचर्स ऑफ कंपनीज। नेक्स्ट आंसर बेनिफिट्स ऑफ कंपनीज। नेक्स्ट आंसर इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनी। नेक्स्ट आंसर एडवांटेज ऑफ कंपनी। साला 4 क्वेश्चन, मतलब तो एक ही है। तुम्हारे साथ भी कभी हुआ ऐसा? बीकॉम में देखे होंगे ना आप लोग? नहीं, हमारे तो था ऐसा। चलो आप मेरे को बताओ, तुम्हारे हिसाब से एज पर, तुमको फाउंडेशन में था ना कंपनी से? हाँ बताओ, चलो गिव मी एनी 1 or 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, चरित्र ऑफ द कंपनी क्या होती है? सर एक होती है सेपरेट, एक होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या होती है सर? सेपरेट लीगल एंटिटी। परफेक्ट। फिर किसने लिखा सर? आर्टिफिशियल पर्सन। करेक्ट। ओहो हो, कॉमन सिलाई, कॉमन सिलाई। नेक्स्ट परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट इज योर परपेचुअल सक्सेशन। भाई साहब क्या लिख रहे हो तुम लोग? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है मेरे को। ऐसा आता है तुम लोग को सब कुछ? भाई सब कुछ आता है तुम लोग को? नो रिफंड, लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, सू एंड कैन बी सूड। तुमको सब आता है, मैं तो एक भी नहीं पढ़ा है। सॉरी, नो प्रोविजन फॉर रिफंड, नो प्रोविजन फॉर रिफंड, सॉरी सॉरी, नो रिफंड। अब एक एक को उठाते हैं अपन। अजमल भाई आपके डाउट लेंगे लेंगे, साथ में क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अरे भाई साहब पैसा दिए पढ़ाने का, पढ़ तो लो। अगर तुमको आता है तो तुम काहे को आए? क्या अजमल भाई कैसा करता बच्ची तू? हो, हमारा पैसे से बढ़कर रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? दीदी फेंको मगर प्यार से। अब देखो, पहला फीचर बात करते हैं अपन, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, तो जो मैंने आपको अभी कहानी बताई थी किशन वाली, किशन जब वो सू करेगा, बेटा कंपनी को सू करेगा या इंसानों को सू करेगा या दोनों को सू करेगा? सर ही विल ऑलवेज सू द कंपनी। सर ही विल ऑलवेज सू द कंपनी। कंपनी क्यों? क्योंकि दोनों के बीच एक बंटवारा है। उस बंटवारे को क्या बोलते हैं हम लोग? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी। आउटसाइडर इफ यू वांट टू सू, यू कैन सू द कंपनी, यू कैन सू द कंपनी, क्योंकि हमारे बीच क्या है? एक पर्दा है, पर्दा है। बच्चों आप मेरे को बताओ, कंपनी में मालिक कौन होता है? हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी? सर जिसने पैसा लगाया होगा, पैसे वाला आदमी। जैसे अपने कौन, आसना, शुभम, सुमित्रा, पैसा कौन लगाया? सर शेयर होल्डर लगाए। तो शेयर होल्डर्स आर द डैश, मतलब ओनर्स ऑफ द कंपनी। मालिक कौन है? शेयर होल्डर। बच्चा कंपनी को चला कौन रहा है? कंपनी को चला कौन रहा है? सर कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्योंकि सर उसका पैन नंबर होगा, उसका जीएसटी नंबर होगा, उसका अलग से इनकम टैक्स फाइल होगा। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन बट इट इज मैनेज बाय नेचुरल पर्सन कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैनेज बाय नेचुरल पर्सन कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो सर जो मालिक है कौन है? सर शेयर होल्डर है। जो कंपनी को चला रहा है वो सर कौन है? वो डायरेक्टर है। तो थर्ड पार्टी कैन सू द शेयर होल्डर? नो। कैन थर्ड पार्टी सू द डायरेक्टर? नो। कैन थर्ड पार्टी सू द कंपनी? यस। थर्ड पार्टी कैन सू ओनली द कंपनी। थर्ड पार्टी कैन सू ओनली द कंपनी। क्योंकि क्या होता है यहां पर एक
पर्दा होता है, उस पर्दे को हम लोग प्यार से कहते हैं कॉर्पोरेट व्हील। क्या कहेंगे बच्चों उसको हम लोग? कॉर्पोरेट व्हील। अब ध्यान से सुनो, ठीक है। अब क्या कहते हैं कॉर्पोरेट व्हील में? एक कहानी थी, एक बंदा हुआ करता था जिसका नाम था हमारा सालो। गाली नहीं दे रहे मैंने, सालो मन वर्सेस सालो मन कंपनी लिमिटेड। सालो मन वाज जूता मेकर, ही वाज अ शू मेकर, जूता बनाता था, पैसे वाला आदमी था। तो सालोमन क्या किए, वो खुद, उनकी बाइक को, सगी बीवी, वो दो उनके टाबर, 4 लोग थे वो लोग, और 3 यहाँ वहाँ से लोगों को इकट्ठा कर दिया। क्या बना दी? एक कंपनी बना दी। अब शुरू में तो कंपनी अच्छी चली, बस धीरे धीरे क्या गया, धंधा डिप होता गया, सेल्स गिरते गई। अब जब कंपनी बंद होने को लोग इंग्लिश में कहते हैं, लॉ की भाषा में कहते हैं वाइंड अप या फिर लिक्विडेशन बोल दो आप, ठीक है। अब क्या हुआ उसमें, जब वाइंडिंग अप हुआ तो वहां पर लायबिलिटी में कौन कौन खड़ा था? डिबेंचर होल्डर थे मिस्टर ए, मिस्टर एस कौन है? मतलब सालोमन। हाइपोथेटिकली मैंने नाम ले लिया, अजूम को 10,000 रुपया, 25,000 रुपया। कुछ क्रेडिटर्स थे, मिस संहिता 5 लाख रुपए के लिए, मिस्टर किशन भैया 7 लाख रुपए के लिए, हमारे यादव जी 10 लाख के लिए। तो सोलोमन की वाइफ, सोलोमन के टाबर 1, सोलोमन टावर 2, फिर कोई एक्स, कोई वाई, कोई जी, 7 लोग ने मिलकर कंपनी बना दी थी, ठीक है। अब कंपनी बंद हुई, मिस आकृति, दीदी जागी हो तुम, ठंडी नहीं लग रही तुमको अभी? मेरे को पता तुम आंसर नहीं करते, काय को सर ठंडी लगता, ग्लव्स नहीं भेजा आपने अभी तक, इसलिए आंसर नहीं करते। सर ठंडी कापोगी तुम आंसर करते वक्त। देखो अभी, अब कंपनी बंद हुई तो वहां पर जज मैं था, कोर्ट में आया केस। समिता दीदी कहती है हाथ में ग्लास लेके, क्योंकि उनके तो क्या है, आवाज है और गाना है और ये है, शाम के टाइम पे शबाब और शबनम का मेल जो होता है सर, एकदम जिंदगी जन्नत। समिता दीदी कहती है जजवा तनिक सुनवा, ये सालोमन का के लिए पैसा लेके जा रहा? पहला तो हम लोग लेके जाएंगे, हम लोग कौन है? बाहर वाले, मैं किशन यादव, हम लोग बाहर से आए, हम लोग को पैसा देना चाहिए। सालोमन वाला बोला मैं डिबेंचर होल्डर है। अरे जज सुन ना जरा, एक किशन तू भी बोला। किशन बोला नहीं हम लोग के यहाँ तो कल्चर ही ऐसा है, हम लोग ऐसा सीधा बेवकूफ गाली वाली बोलते हैं, यहाँ पर कल्चर हम लोग का। तो मैं बोला गाली नहीं देने के क्लास में, कोर्ट में जज नहीं गाली वाला नहीं, हम लोग चुप, फिंगर ऑन द बम, चुप। यादव भी भैया हमारे क्या है, एकदम खैनी भाई साहब, वो फुल 5 रुपए हर जगह फू, जुबान केसरी हर जगह पर फू मारे जा रहे हैं। उनको मतलब ही नहीं, पैसा आदमी कहीं भी आए। तो मैं देखा, मैं बोला अच्छा डिबेंचर होल्डर। आप लोग ने लिक्विडेशन पढ़ा कि चैप्टर लिक्विडेशन अब अकाउंट्स, लिक्विडेशन में पढ़ा है, मतलब अकाउंट्स में लिक्विडेशन पढ़ा है? नहीं, आपको ऐसा एक हिरार्की सिखाया जाएगा। यादव जी कहते सालोमन के फेस पे, कितना गंदा 500 पानी खाते हो तुम। देखो तो क्या होता है, पहला पैसा लिक्विडेटर को मिलता है, फिर मिलता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन होते हैं? जैसे सिक्योर क्रेडिटर्स हो गए, डिबेंचर हो गए, उनको पैसा पहले मिलता है, पहला पैसा मिलता है, ठीक है। तो पहला प्रायोरिटी किसको आता है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स या सिक्योर क्रेडिटर्स को। ये साथ अनसिक्योर्ड है, इनको तो बाद में मिलेगा। तो समिता दीदी कहती है जज उस दिन सुबह 2 पोटैटो जूस मारकर आ गई। जज मेरे को आप 2 देख रहे हो, जो भी है मैं आपसे कहती हूं, सालोमन भैया का ही कंपनी है ये सालोमन का कंपनी है। तो सालोमन खुद का पैसा कैसे ले सकता? पहले हमको दो ना। हम कौन? बाहर वाले, हम पूरा टाइम बाहर में बैठे रहते हैं। हम लोग कौन है सर? बाहर वाले। देखो ग्लास अंदर से दिख रहा हूं मैं, हम बाहर वाले हैं।
ये तो खुद का कंपनी है। संमिता को थोड़ा सा नींबू 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 लेमन चटवाया, सी वॉमिटेड, उसे भाई यादव जी फू फू और कर दे। किशन भाई वहां से, कैसी बेवकूफ है यार ये, कल्चर है ना हमारा। तो भाई साहब मैं बोले क्या तुम लोग, मेरा कोरट में पूरा गंदा कर, अभी आखिरी को बुलाना पड़ेगा साफ सफाई कराने के लिए। सलोमन यहां पर जो खड़ा हुआ है, ठीक है, सलोमन जो यहां पर खड़ा हुआ है, ही इज स्टैंडिंग इन द कैपेसिटी ऑफ अ डिबेंचर होल्डर। हाँ तुम कम्बल पहन के आना बस साफ सफाई करने के लिए, पर आना जरूर। कंपनी सेपरेट, अरे भाई साहब सलोमन इज सेपरेट, सलोमन लिमिटेड इज सेपरेट, सलोमन इज सेपरेट, सलोमन लिमिटेड इज सेपरेट। अरे बाहर वालों क्रेडिट है तुमको सू करने का, तुम कंपनी को सू करो, तुम सलोमन को सू नहीं कर सकते हो। और सलोमन जो पैसा लेके जा रहा है वो इन द कैपेसिटी पर डिबेंचर होल्डर लेके जा रहा है, तो सलोमन जीता है यहां पर। और वहां से लैंडमार्क केस बन गया कि कंपनी सेपरेट होती है, मेंबर डायरेक्टर सेपरेट होता है, दोनों के बीच एक पर्दा होता है, उस पर्दे को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं बच्चों, कॉर्पोरेट व्हील। क्या कहते हैं हम लोग उसको, कॉर्पोरेट व्हील, पर्दा। और मस्त ना सर, क्या स्कीम है, फुल कांड वांड करो, टेंशन ही नहीं अपने को, तो फुल कांड कर सकते, फ्रॉड भी कर सकते ना अपन। क्यों बाहर वाला किसको सू करेगा, अपने को थोड़ी सू करेगा। नहीं सर नहीं, बोलने का सलोमन, सलोमन वर्सेस सलोमन, सलोमन वर्सेस सलोमन। सर ने सिखाया, ए भी सर सिखाया, बाहर हम कंपनी को सू कर, हम लोग को नहीं करने का, नो टचिंग ओनली टॉकिंग। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। लॉ जब बना है ना, बहुत सोच समझ के बना है। लॉ इमोशन से नहीं बनता बच्चों, ने तो मोशन निकलता है, सर 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 सरक 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 सरक। नहीं 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 नहीं, लॉ जब बना है उसने क्या बोला, अगर तुमको दिखा कि किसको, तुमको जजवा को दिखा कि वहां पर तुम लोग कुछ कांड कर रहे हो, तो बच्चों वो जो पर्दा है ना, जो पर्दा बना है ना, वो पर्दा उठ जाएगा, वो जो पर्दा है उठ जाएगा। अरे घूंघट तो उठाओ, वो पर्दा जब उठ जाएगा उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। घूंघट उठा रहा हूं मैं, समेट रही है, बस बस बस, डॉट 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 डॉट, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। अच्छा, या फिर जजवा क्या करेगा, ऐसा मस्त होल मार फाड़ के अंदर देखेगा, उसको बोलते हम लोग पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील या फिर पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट। और दिखा कि वहां पर सलोमन या सलोमन की वाइफ या ST1 टावर 1 टावर 2 या XYZ जो भी कांड कर रहा है, जो भी कांड कर रहा है, उनको वहां से उठाएगा, बाहर निकाल देगा और बोल देगा, अच्छा तुम AB सर के स्टूडेंट हो, तुमने सीखा है ना कि भैया कंपनी सेपरेट, मेंबर सेपरेट, कोई लायबिलिटी देगा। बट AB सर ये भी सिखाए हैं कि भैया अगर पर्दा उठ गया, तुमको पता चला कि भैया तुम वहां पर फ्रॉड किए हो, भाई साहब घर, गाड़ी, बंगला, किडनी, बेबी, लंग्स, फेफड़े, इंटेस्टाइन सब दांव पे लगेगा। यू विल बी अनलिमिटेड लायबल। क्या बोला जाएगा बच्चों, यू विल बी अनलिमिटेड लायबल। द बेस्ट केस टू रिमेंबर योर इज, आपने सुना होगा सत्यम का केस, सुने हो सत्यम, राजलिंगम, सत्यम का कांड हुआ, नहीं सुना आप लोग ने, बहुत पुराना है। बस किडनी नहीं लेना, वो आईफोन के लिए है। ओके, सत्यम लिमिटेड एक कंपनी हुआ करती थी, बहुत जबरदस्त फ्रॉड था इनका, लिस्टेड कंपनी हुआ करती थी, ठीक है, शेयर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा यहाँ पर। तो इसका जो हीरो था राजलिंगम, राजू ने सारा कांड किया। तो क्या हुआ, बाहर वालों ने सबने सू किया सत्यम लिमिटेड को, ठीक है, राजू की कोई लायबिलिटी नहीं थी, बट क्या हुआ यहाँ पर देखा गया फ्रॉड हुआ है, पर्दा उठाया, राजू ने कांड किया, राजू जेल में है। तो सत्यम लिमिटेड इज द बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ द कंपनीज एक्ट, बिगेस्ट फ्रॉड। फिर जैसे अमेंडमेंट आती गई, लॉ में चेंजेस करते गए, तो राजलिंगम का कांड है, तो पर्दा उठाया, राजलिंगम जेल में है, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अपन ने हमेशा लाइबिलिटी नहीं आती, पर यहाँ पर लाइबिलिटी आई। समझा आपको बैकग्राउंड, मैंने तो आपको एक ही फीचर सिखाया खाली, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये भी हम लोग कर ही चुके हैं। आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन
विच इज मैनेज बाय नेचुरल पर्सन कॉल्ड एज डायरेक्टर्स। क्या कंपनी का पैन नंबर होता है बच्चों? हाँ सर, नो इश्यूज, अभी हम लोग बंद ही करें क्लास को वैसे भी। हाँ, जीएसटी नंबर भी होता है? हाँ सर। बैंक अकाउंट भी होता है? हाँ सर। ठीक है, बाकी अभी 4 फीचर्स और बचे, वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी अपन ये क्लास को यहीं रोकते हैं। क्या आपको समझा बेसिक ऑफ कंपनीज एक्ट? समझा? अरे मेरा फेवरेट है यार कंपनीज एक्ट। तो मैं बोल रहा हूँ जैसा मैं आपको सिखा दूँ, सब कॉन्ट्रैक्ट है, आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो, अपना कॉन्ट्रैक्ट राइट जाएगा। यू कैन नॉट गो रॉन्ग, यू कैन नॉट गो रॉन्ग। सेम वे कंपनी सेक्टर, यू विल नेवर गो रॉन्ग। अगर जैसा मैं आपको बता रहा हूँ क्लास में, अगर आप कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो मेरे साथ, अपन ने देखो पूरा कॉन्ट्रैक्ट का नोट्स बनाया, ठीक है। जैसा मैं आपको बोला कर लो, हो जाएगा। आपको जो ज़्यादा मेहनत करनी है वो आपको अपने अकाउंट से मेहनत करनी है। अकाउंट से मेरे को 90 मार्क्स चाहिए होते, बिकॉज मैं जब मैं 90 एम करूँगा तब जाके 80 मार्क आएगा। लॉ में मैं क्या जैसा बता रहा हूँ 70 मार्क आराम से आएगा। 70 मार्क में आपको पता है ताज जाएंगे अपन। चलो मेरा पेंसिल बिल हो गया यहाँ पर। सो वी स्टॉप द क्लास हियर, वी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एंड एम फॉर अ रैंक और 70+ विच इज अर्लियर। आपके दोस्तों को बता, कंपनी से जैसे मैंने शुरू किया, अगर किसी को ज्वाइन करने कर सकता है, नीचे साइट आ रही है अपनी www.letslearnindia.in and 8448448919 इज द नंबर दे कैन कॉन्टैक्ट। ठीक है, बुक्स आज डिस्पैच हो जाएगी सबकी। बाय, टेक केयर, एंजॉय।